माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिनांक 24 मार्च 2024 है। सबसे पहले एक पेंडेमिक बीमारी को कह लीजिए। शुरुआत में मैं जब छोटा था, टीबी से लोग मर जाते थे, ट्यूबरक्लोसिस से मर जाते थे, क्षय रोग से मर जाते थे। बहुत बुरी स्थिति में खांसी आती रहती थी, सो नहीं पाते थे। मेरे एक कज़न थे, इसी से इनकी मृत्यु हो गई थी। बस्ती में टीबी हॉस्पिटल है और बहुत तकलीफ़ उठाए। उनका कुछ गुण मुझे याद आता है। गाना बहुत बढ़िया गाते थे, बातचीत का तरीका बहुत बढ़िया था और दूसरे के प्रति केयरिंग थे। स्वयं का कोई मतलब उनके जीवन में कभी नहीं रहा। उनको मैं नमन करता हूँ। आज विश्व क्षय दिवस है। मतलब ये एक सेलिब्रेशन मनाया जाता है और इस पे ऑलमोस्ट लोग विजय भी पा लिए हैं। कभी कभी सुनते होंगे अमिताभ बच्चन जी अपने स्वयं की इस रोग के संदर्भ में बातों को कहने की कोशिश करते हैं। कालांतर में इसका सारा कुछ कंट्रोल हो गया और आज टीबी से लोगों की मृत्यु नहीं होती है। तो विश्व क्षय दिवस है आज। आज होलिका दहन है। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन। हिरण्यकश्यप एक बहुत ही अहंकारी राजा, उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त। इधर उनके पिता हिरण्यकश्यप घोर विरोधी। उनके इस भक्ति के कारण कई बार प्रहलाद की जान लेने की कोशिश की। अंततः एक उनको सूझा और उन्होंने अपनी बहन होलिका को कुछ वरदान प्राप्त थे। उसी वरदान को गलत इस्तेमाल करने की कोशिश भाई बहन की कि प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई और उसने सोचा कि मुझको तो आग छू भी नहीं पाएगी और प्रहलाद जल के मर जाएंगे। भगवान विष्णु ने कई बार इसके पहले भी उनकी जान बचाई थी। इस बार भी होता क्या है, होलिका जल जाती है और प्रहलाद को जरा सा आँच नहीं आता। इससे ये है कि असत्य पे सत्य की विजय और अहंकारी का हमेशा नाश हुआ है। होलिका दहन की ये छोटी सी एक कहानी है। हालांकि अंत में हिरण्यकश्यप का विपद विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर किया था। वो अहंकारी था। मैं और बाकी शब्दों से उनको नहीं नवाजना चाहता, लेकिन ये जो होलिका दहन है, होलिका दहन की यही बात है कि एक सगे भाई बहन मिलके, ठीक है, बहन अपने भतीजे का, बाप अपने बेटे का हत्या करने का प्रयास करता है। मैं किसी युग में नहीं जाता, ये कलयुग में कभी कभी देखने को मिलता है कि पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा घर से कब निकल जाए और बेटा अगर ठीक नहीं है तो अक्सर इस भाषा का प्रयोग करते हैं, मर जाता तो अच्छा होता। ये सिखाता है कि वैचारिक मतभेद कितना भी उच्च स्तर का क्यों ना हो, लेकिन रिश्ते हमेशा ऊपर होते हैं।
देवकी और कंस का आपने सुना ही होगा। देवकी के जितने पुत्र होंगे, अगर वो पुत्र जीवित रह गया तो कंस की हत्या कर देगा। इस वजह से कंस ने देवकी के जितने पुत्र होते थे उनकी हत्या करता था। अंत क्या हुआ? वही हुआ। भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया। मैं यही कह रहा हूँ, ये होलिका दहन में एक लेसन लेने की बात है। बात पुत्र की नहीं है, प्रहलाद की और जो है हिरण्यकश्यप की। इसके अलावा भी रिश्ते जितने भी हों, खटास कितने भी हों, सब कुछ हो, अगर बदला लेने का ये तरीका है तो कहीं से उचित नहीं है। इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन लेसन लेने की बात है। इसी को होलिका दहन कहा जाता है, क्योंकि होलिका ने ये सोचा मैं प्रहलाद को गोद में बैठूंगी और फूंक दिया जाएगा और मुझको तो कुछ होगा नहीं, प्रहलाद मर जाएगा। उल्टा ये हुआ, होलिका उसी में समा गई। यही होलिका दहन है। और उसी के अगले दिन लोग खुशियां मनाते हैं, हर्ष उल्लास के साथ रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, जैसे भी जिस तरह से करते हों। भाईचारा का प्रतीक है होली। हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है। आज व्यक्तिगत रूप से मैं समस्त जनमानस को, जो लोग भी होली मनाते हैं, मनाएंगे, क्योंकि ऐसा भी मैंने सुन रखा है, बहुत सारे लोगों के जीवन में होली मान है। मान का मतलब उनके यहाँ नहीं मनाया जाता, या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो होली नहीं मनाई जाती है। इसीलिए मैंने बात कही, जिनसे ये मुताल्लिक है, जो लोग होली मनाएंगे उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को पुनः मेरा प्रणाम। और आपका आज और कल दोनों दिन प्रभु कल्याण करें। थैंक यू वेरी मच।